हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। मेंडेलियन डिसऑर्डर के क्रम में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा है? हमने सीखा है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है फेनिलकेटोन्यूरिया। बेटा इस टॉपिक का फुल डिटेल और फुल पोस्टमार्टम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे क्या? फेनिलकेटोन्यूरिया, ठीक है। हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा? फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है। यह है बेटा एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए मेंडेलियन, इट इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है सर। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड है? तो प्यारे बच्चों ये कैसा है? ये आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है बेटा? ऑटोसोमल रेसेसिव। तो क्या लिखेंगे? इट इज एन ऑटोसोमल, इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है सर। अब सर इसका रीज़न भी बता दीजिए क्यों होता है। तो रीज़न क्या है बेटा? रीज़न इसका है म्यूटेशन एक जीन में। रीज़न क्या है बेटा? म्यूटेशन इन ए जीन। क्या हो रहा है बेटा? जीन में म्यूटेशन हो रही है। कौन से जीन में म्यूटेशन सर? ऐसे जीन में म्यूटेशन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे जीन में म्यूटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of an enzyme called phenyl PKU हाइड्रोक्सिलेज लिख देते हैं। यानी एक एंजाइम जिसका नाम PKU हाइड्रोक्सिलेज है। PKU का मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया हाइड्रोक्सिलेज। यानी ये क्या है बेटा? ये एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा? ये कुछ अभी आगे जाके क्या इम्पैक्ट डालेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम केवल रीज़न देख रहे हैं। रीज़न क्या है बेटा इसका एक रीज़न है सर म्यूटेशन हुआ। कहाँ म्यूटेशन हुआ बेटा? एक जीन में म्यूटेशन हुआ। कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ? ऐसे जीन में म्यूटेशन हुआ जो एक एंजाइम की सिंथेसिस करता था जिसका नाम था PKU हाइड्रोक्सिलेज। अब इन भाई साहब की क्या पावर है? इतनी पावर है कि ये क्या करा दे रहा है? एक बहुत ही भयंकर डिजीज़ करा दे रहा है, ठीक है। कैसे ये डिजीज़ करा देता है उसको भी हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने से पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पर? कुछ बेसिक्स की ओर। कहाँ चलेंगे बेटा? कुछ बेसिक्स की ओर, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ पर? बेसिक्स की ओर। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक है अमीनो एसिड। हमारे पास क्या है? एक अमीनो एसिड है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा? एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है एलानिन। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है एलानिन, ठीक है। एलानिन कैसा होता है सर? देखिए अमीनो एसिड की एक खास बात होती है बेटा, उसमें एक कायरल कार्बन हो गया, ऊपर क्या हो गया? एक हाइड्रोजन हो गया, इधर हो गया बेटा COOH एंड इधर हो गया NH2, ठीक है। ये इतना हर अमीनो एसिड में इतना पार्ट बेटा सेम दिखेगा, ठीक है। नीचे क्या होता है? नीचे होता है CH3। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है CH3, ठीक है। क्या है बेटा? CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने एक लगा दिया फेनिल ग्रुप। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्या लगा दिया? फेनिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये COOH है। चलो अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, इसको करेंगे बाद में। पहले हम एलानिन से समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे फेनिल एलानिन को, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे के प्रोसेस की ओर। देखो एलानिन में क्या किया? एलानिन को ले गए हम कहाँ पर? लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होता है बेटा? लीवर में इसका डीएमिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? डीएमिनेशन होता है।
ठीक है। अब डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप। क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप कहाँ पर है सर? एमीन ग्रुप बेटा यहाँ पर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? आपका एमीन ग्रुप है। ये क्या है बेटा? एमीन ग्रुप है। एमीन ग्रुप का क्या हो जाता है बेटा? रिमूवल हो जाता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब एमीन ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बनेगा सर? यहाँ पर देखो, ये हो गया कार्बन, यहाँ पर हो गया COOH, डबल बॉन्ड में क्या आ गया बेटा? ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर क्या है? CH3 है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बायो वाले सर बता ही रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप है। यानी यहाँ पर कार्बन के साथ इस साइड में भी कार्बन है, कार्बन के साथ इस साइड में भी कार्बन है, तो इसको आप क्या कहते हो बेटा? कीटोन कहते हो। यहाँ पर ये वाला ग्रुप इतना कौन सा ग्रुप है सर? कीटोन ग्रुप है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, कौन सा ग्रुप है ये आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीटोन बॉडी बनी हुई है, इस कीटोन बॉडी को एक नाम दे देते हैं हम लोग, कह देते हैं क्या है बेटा? ये पायरुवेट है। क्या है बेटा? ये पायरुवेट है। ठीक है, ये क्या था बेटा? ये एक अमीनो एसिड था जिसका नाम एलानिन था। ठीक है, एलानिन था। इससे का हमने क्या किया बेटा? डीएमिनेशन किया। डीएमिनेशन कहाँ पर किया हमने? लीवर में किया। तो किस में चेंज हो गया बेटा? ये पायरुवेट में चेंज हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर लेते हैं बेटा एक अमीनो एसिड जिसका नाम है फेनाइल एलानिन। फेनिल एलानिन। हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे फेनिल एलानिन के बारे में। क्या करेंगे? देखो इधर, ये एलानिन था। ठीक है सर, एलानिन में देखो क्या जुड़ा हुआ है बेटा? यहाँ पर CH3 है। CH3 होने का मतलब एक C है, C के साथ में इधर एक H है, इधर एक H है, इधर एक H है, और ऊपर की तरफ ये इस बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के एक बेंजीन की रिंग ऐड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, बेंजीन के रिंग ऐड करते ही ये पूरा अमीनो एसिड क्या बन गया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे? इस बेंजीन की रिंग से। अब वो क्या, बेंजीन की रिंग को आप क्या कहते हैं बेटा? ये फिनाइल ग्रुप है। क्या कहते हैं? फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हो ना यहाँ पर। अब एलानिन था, पूरा तो एलानिन था, एक हाइड्रोजन हटा के आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा? फिनाइल एलानिन। कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा? C के साथ में क्या दिखा? H, यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा? यहाँ पर आपके पास है N के साथ में क्या है? H2 है। नीचे की तरफ क्या है? अब देखो क्या बचा है? CH2, ये CH2 बचा है। नीचे क्या है बेटा? नीचे आपकी एक एरोमेटिक रिंग है ऐसे। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया फेनिल एलानिन। क्या नाम है इसका? फेनिल एलानिन। ठीक है सर, अब बात करेंगे बेटा इसके डीएमिनेशन के बारे में। इसका भी हम लोग क्या करते हैं? इसको ले जाते हैं लीवर में। लीवर में ले जाके क्या करते हैं? इसका करते हैं बेटा डीएमिनेशन। व्हाट इज डीएमिनेशन? रिमूवल ऑफ दिस NH2 ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। हम क्या करेंगे बेटा? इसका डीएमिनेशन करेंगे तो किसको रिमूव करेंगे? रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप क्या कहलाता है बेटा? डीएमिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? देख इधर, ये C है ये वाला, इसके साथ डबल बॉन्ड में क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, जैसे वहाँ आया था। एक मिनट को इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, हो सकता है ना दिख रहा हो। ये आ गया। इसके साथ में क्या है बेटा? इसके साथ में COOH है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया बेटा? यहाँ पर आपके सॉरी, सिंगल बॉन्ड में क्या है? सिंगल बॉन्ड में CH2 है, और नीचे की तरफ क्या लगी है? एक ऐसे बेंजीन रिंग लगी है। अभी तक क्या था बेटा? ये पायरुवेट था। अब इसमें क्या लग गई है? फिनिल की रिंग लग गई है। तो अब इसका नाम क्या रख दोगे आप? इसका नाम रख दोगे फिनाइल पायरुवेट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? फिनाइल पायरुवेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन यूरिया के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका बेटा स्क्रीनशॉट करो। हम लोग फिर से इसको यहाँ से डिस्क्राइब करना चालू करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाक से इसका आप करेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट इसका। चलो, अब मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, मैं इसको रफ करता हूँ। अब सारा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पर लिखिए आप, हेडिंग डालिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे आप? एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। आप लिखेंगे
एक्सप्लानेशन, आप लिखेंगे बेटा एक्सप्लानेशन। देखो एक्सप्लानेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक अमीनो एसिड लिया जिसका नाम था फेनिल एलानिन। ठीक है सर, यहाँ पर क्या था, H था बेटा, यहाँ पर क्या था, NH2 ग्रुप था, यहाँ पर क्या था, CH2 था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था एक बेंजीन का रिंग, ऐसे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देख बेटा नॉर्मली क्या होता है, पहले तो हम सीखेंगे नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद म्यूटेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, पहले हम सीखेंगे नॉर्मली क्या है, फिर उसके बाद सीखेंगे म्यूटेशन के बाद क्या है। पहले नॉर्मल तो समझ में आया ना, नॉर्मल हम समझेंगे तभी तो समझेंगे ना कि म्यूटेशन होने के बाद जो नॉर्मली हो रहा था वो नहीं होगा, बस बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, नॉर्मली जो कुछ भी हो रहा था, कोई एक जीन है जो नॉर्मली करा रहा था जो काम, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो वही नहीं कराएगा। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या करा रहा था। तो आइए देखते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास क्या था, एक अमीनो एसिड था जिसका नाम था फेनाइल एलानिन। ठीक है सर, माना। अब हम क्या कह रहे हैं, ये अमीनो एसिड जो होता है बेटा इसेंशियल अमीनो एसिड है। कैसा है बेटा, इसेंशियल। अब ध्यान सुनेंगे, अमीनो एसिड बेटा होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है, उनको आप क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल। भाई देखो आपके लिए जीवन में ज़रूरी क्या है, ठीक है, जो चीज़ आपके पास है वो ज़रूरी है, या फिर जो चीज़ आपके पास नहीं है वो ज़रूरी है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, उसको कहोगे कि ये हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, नहीं है बेटा। ठीक, तो जो चीज़ आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो चीज़ आप घर में बना सकते हो, उसको बाहर से मंगाने की ज़रूरत है, नहीं है। जो चीज़ आप घर में नहीं बना सकते, जैसे पिज़्ज़ा अभी घर में बनाने में दिक्कत है, तो कौन इतना दुनिया का टिम टाम करे। आप एक काम करते हो, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, जोमेटो से ऑर्डर करो, स्विगी से ऑर्डर करो, या फिर कोई बात नहीं आप खुद ही जाके ले आओ, तो 200-250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये में एक बढ़िया पिज़्ज़ा आ जाएगा। अब घर में कौन इतना टिटिम्मा करे उसको बनाए। ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए इसेंशियल है, क्योंकि उसको आप बाहर से ले आ रहे हो, तो वो आपको इसेंशियल लग रहा है। अब जिन चीज़ों को आप घर में बना सकते हो, ठीक, प्याज की पकौड़ी आप घर में आराम से बना सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगती, आपको नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक, तो ऐसा ही है बेटा आपकी बॉडी में भी अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो सकती है, वो क्या है, नॉन इसेंशियल है। ठीक है, और ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस बॉडी में नहीं हो सकती, वो क्या है बेटा, आपके इसेंशियल हैं। वो आपके ज़रूरी हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में नहीं बन रहे हैं। वो ज़रूरी वो नहीं है जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं। तो जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और जो इसेंशियल होते हैं बेटा उनको आप फूड के माध्यम से, यानी भोजन के माध्यम से आप क्या करते हो, बाहर से इनटेक करते हो। ठीक है, तो ये फेनिल एलानिल कैसा है बेटा, ये आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। कैसा है बेटा, ये आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है सर, मान लिया, चलो इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अब यहाँ पर होती है एक प्रोसेस। क्या होगी, एक प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, इधर देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, एक डीएनए है। ठीक है सर, क्या है बेटा, एक डीएनए है। डीएनए में क्या है, एक छोटा सा बेटा जीन है। क्या है बेटा, एक जीन है। ठीक है, इस छोटा सा जीन है। इस जीन में क्या होता है बेटा, इस जीन में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा mRNA। ठीक है, ये बना आपका mRNA। अब mRNA में क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनती है बेटा, यहाँ पर ट्रांसलेशन होने के बाद बनती है एक प्रोटीन। ये क्या है बेटा, एक प्रोटीन है, यानी एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या करती है बेटा, प्रोटीन ही क्या करती है बेटा, एक तरीके का एंजाइम बनाती है। उस एंजाइम का नाम है PKU हाइड्रोक्सिलेज। क्या है बेटा, PKU हाइड्रोक्सिलेज है। कौन सा एंजाइम है ये है PKU हाइड्रोक्सिलेज। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, देखो ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेंजीन की रिंग्स हैं ना, असल में क्या होता है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर एक एक ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं। तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर क्या कराता है ये, इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कराता है OH से। तो ये क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कराता है किससे, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई OH। OH को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोक्सिलेज पड़ गया।
ठीक है। हाइड्रोक्सिल इसको कहते हो, ये आपका हाइड्रोक्सिल है, ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ये वाला एंजाइम इसको यहाँ पर, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा। आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास मौजूद है कार्बन, ठीक है, यहाँ पर COOH, ठीक है सर, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है NH2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आप CH2 है, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एक ऐसे बेंजीन की रिंग आ गई, हाँ सर आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन की रिंग आने के बाद क्या हुआ है, देखो आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक OH ऐड हो गया है। जैसे ही ये OH ऐड हुआ वैसे ही इसको एक नाम दे दिया गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जगह ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। इसको क्या करते हैं बेटा, इसको लिखते हैं CH2। यहाँ पर ऐसे एक बेंजीन की रिंग, यहाँ पर क्या ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया मेरे लाल OH, क्या आ गया OH को। अब ये जो आपका अमीनो एसिड था, अब ये चेंज होकर क्या बन गया, एक दूसरा अमीनो एसिड बन गया जिसका नाम है टायरोसिन, ठीक है। क्या नाम है, टायरोसिन। अच्छा आप बताओ ये आपकी बॉडी में हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, आप बताओ क्या है। ये तो इसेंशियल था, इसको आपने बाहर फूड से लिया था, लेकिन ये वाला कहाँ बना, ये तो बॉडी के अंदर ही बना है ना, क्या होगा ये आपका नॉन इसेंशियल होगा। ये क्या है बेटा, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा बेटा, ये टायरोसिन जो है यहाँ पर क्या बना है, ये बना है टायरोसिन। अब ये टायरोसिन क्या क्या कर सकता है वो देखो, बड़े काम की चीज़ है भैया, बहुत सारा कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, ठीक है, दिखाता है अभी क्या क्या कर सकता है। पहली बात तो ये क्या कराता है बेटा, मेलानिन सिंथेसिस कराता है। क्या करा लेगा, मेलानिन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। जो क्या करता है बेटा, जो क्या करता है, जो आपके हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन कराता है। जो क्या कराएगा, आपके हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन कराता है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकता है बेटा, और ये कराता है किसका, डोपामाइन सिंथेसिस करा लेगा, रिलीज़ करवा देगा। यहाँ पे और क्या करा सकता है, और ये करा सकता है सर T3 एंड T4 सिंथेसिस, T3 एंड T4 सिंथेसिस, ठीक। क्या कराता है बेटा, T3 एंड T4 हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, उनकी सिंथेसिस कराता है, ठीक। चलो अब क्या करता है बेटा, लास्ट में क्या करता है, लास्ट वाला काम इसका इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो क्या किया इसने, एक तो कराई बेटा मेलानिन की सिंथेसिस, ठीक है सर। उसके आगे क्या कराया बेटा, डोपामिन कराया, फिर क्या कराया, T3 एंड T4 कराया। आपका एक हार्मोन होता है जिसको आप कहते हो एड्रानेलिन, ठीक है, इसकी भी सिंथेसिस करा सकता है। तो अब आप सोचो कि केवल एक जीन क्या क्या करा सकता है। ये केवल एक जीन एक से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल। इसीलिए PKU को आप क्या मानते हो, इसीलिए PKU को आप प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल मानते हो। क्योंकि देखो बेटा, किसी एक जीन के एक से ज़्यादा इम्पैक्ट हों, अगर एक से ज़्यादा जगह इम्पैक्ट हों तो उसी को तो आप कहते हो प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसको आप प्लियोट्रॉपिक जीन कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे, बिल्कुल कहोगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, मोर देन वन इफेक्ट। ये क्या है बेटा, प्लियोट्रॉपिक जीन बन गया है, ठीक है बेटा। कैसे बन गया देखते, ये एक से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, बिल्कुल डाल रहा है। तो इसीलिए PKU को आप किस में पढ़ते हो बेटा, प्लियोट्रॉपिक में पढ़ते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हो गई हमारी आज की बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। हम लोग देखते हैं कि अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, यहाँ पर क्या हो गई, इफ़ म्यूटेशन अकर्स इन जीन, इफ़ म्यूटेशन अकर्स इन जीन, व्हाट विल हैपन। अगर जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ म्यूटेशन अकर्स इन जीन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम
जब इसमें क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तो ना ही इस तरीके का mRNA बनने वाला है और ना ही इस तरीके की आपकी प्रोटीन बनेगी और ना ही किसकी सिंथेसिस होगी, एंजाइम की सिंथेसिस होगी। कौन से एंजाइम की? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। बात को ध्यान से सुनेंगे। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? सिम्टम्स की ओर। और अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? फेनिलकेटोन्यूरिया की ओर। नॉर्मली क्या घटना घटनी थी वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम चलते हैं कहाँ पर? फेनिलकेटोन्यूरिया की तरफ। अगर म्यूटेशन हो जाए कहाँ पर? इस जीन में, तो क्या ये mRNA बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, क्या ये एंजाइम बनेगा? सर नहीं बनेगा। क्या ये वाला जो प्रोसीजर चल रहा है चल पाएगा? क्या ये फेनिलएलानिन टायरोसिन में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। टायरोसिन नहीं बनेगा तब क्या होगा बेटा? तब बेटा पिगमेंटेशन क्या होगा? लॉस हो जाएगा, यानी मेलानिन की सिंथेसिस कम होगी तो हेयर का पिगमेंटेशन और स्किन पिगमेंटेशन लॉस हो जाएगा। तब क्या होगा बेटा? If mutation occurs in gene, no synthesis of hydroxylase, ठीक है, no synthesis of hydroxylase, it means no formation of टायरोसिन, यानी टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस कम हुई, ये एंजाइम जब है ही नहीं, तो ये इसमें चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर OH ग्रुप ऐड नहीं हो पाएगा और ये टायरोसिन नहीं बन पाएगा। अब टायरोसिन नहीं बना, अब टायरोसिन के ना बनने से क्या क्या हो सकता है? टायरोसिन के ना बनने से क्या हो सकता है बेटा? हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन लॉस। हेयर एंड, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बेटा यहाँ पर पड़ता है, हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन लॉस। और क्या होता है बेटा? T3 एंड T4 सिंथेसिस अफेक्टेड। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस क्या होगी? अफेक्टेड होगी, यानी T3 एंड T4 हार्मोन कम बनेंगे। तो इसके भी क्या होंगे बेटा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये इसके भी कुछ सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे क्या हो सकता है? आप खुद सोचो, आप थोड़ा सा ऐसे जनरली दिमाग लगाओ कि जब ये चीज़ इसमें नहीं बदल रही है तो ये सारी चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी? तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ से खड़ी हो रही है कि ये सारी चीज़ें नहीं बन रही, इन सारी चीज़ को क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि टायरोसिन नहीं बनना तो ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी। ये हो गई पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ क्या है बेटा? कि अगर जब आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ बहुत सारा बना हुआ है, ये चेंज होता इसमें, तो ये सारी चीज़ बनती। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ गई? दिक्कत यहाँ पर आ गई कि हाइड्रोक्सिलेज बना ही नहीं, इसको चेंज करने वाला बना ही नहीं। तो अब बताओ कि आपकी बॉडी में इसका लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखोगे? इंक्रीज लेवल ऑफ फेनिलएलानिन इन द बॉडी बिकॉज देयर इज़ नो हाइड्रोक्सिलेज टू कन्वर्ट फेनिलएलानिन इनटू टायरोसिन। मतलब फेनिलएलानिन को टायरोसिन में बदलने के लिए कोई हाइड्रोक्सिलेज है ही नहीं। तो क्या होगा? फेनिलएलानिन को जब इसमें नहीं बदला जा रहा है तो आपके अंदर तो इसकी मात्रा बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इस म्यूटेशन का एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को मिला इस साइड का। अब एक इम्पैक्ट इस साइड का देखो, यहाँ पर क्या होगा? अगर म्यूटेशन हुई तो इंक्रीज हो जाएगा क्या बेटा? इंक्रीज लेवल ऑफ फेनिलएलानिन इन ब्लड। फेनिलएलानिन का लेवल क्या होगा? ब्लड में बढ़ जाएगा। अब फेनिलएलानिन का लेवल बढ़ने से क्या होगा ब्लड में, वो समझते हैं। देख बेटा इधर, अब देख क्या होगा। फेनिलएलानिन का जब लेवल बढ़ेगा ब्लड में तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा लीवर में। इट रीचेज इनटू लीवर। अब लीवर क्या करेगा? अब पहली बात याद करो, वो करता है बेटा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन जब कर रहा था, आप स्टार्टिंग की क्लास के एकदम स्टार्टिंग की बात याद करो, जब फेनिलएलानिन का डीएमिनेशन करा के मैंने इसको कीटोन बना दिया था। कौन सा कीटोन बनाया था? आपका बनाया था फेनिल पायरुवेट। क्या बनाया था बेटा? फेनिल पायरुवेट। तो ये जाएगा लीवर में। लीवर में क्या होगा? इसका हो जाएगा डीएमिनेशन। किसका डीएमिनेशन सर? फेनिलएलानिन का। इसका हो जाएगा बेटा डीएमिनेशन। आप क्लास के स्टार्टिंग में याद करो, जब फेनिलएलानिन का डीएमिनेशन किया था, यानी रिमूवल ऑफ आपने क्या किया है?
NH2 ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया। जब NH2 ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर क्या बना बेटा, यहाँ पर बनता है फेनाइल पायरुवेट। क्या बनता है बेटा, यहाँ पर बनता है फेनाइल पायरुवेट। क्या बनता है बेटा, फेनाइल पायरुवेट बनता है। अब फेनाइल पायरुवेट क्या करता है, अब देखते हैं बेटा फेनाइल पायरुवेट क्या करता है। देखो फेनाइल पायरुवेट क्या कर सकता है। फेनाइल पायरुवेट पहला काम तो ये करता है कि ये आपका न्यूरॉन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। देखो क्या कर सकता है, इसके दो इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखो इधर, पहला इम्पैक्ट है कि डिपॉजिटेड दिस पायरुवेट, एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, फेनाइल पायरुवेट। फेनाइल पायरुवेट जो होता है डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर बेटा, न्यूरॉन में। न्यूरॉन में डिपॉजिट हो जाएगा और क्या कॉज करेगा, वो कॉज करता है बेटा मेंटल रिटार्डेशन। क्या कॉज करेगा, वो कॉज करता है बेटा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा कौन, फेनिल पायरुवेट। और दूसरा काम क्या करेगा बेटा, दूसरा काम क्या करेगा, NCERT लिखती है कि फेनिल पायरुवेट का जो आपने नेफ्रॉन बनाई होगी, आपने नेफ्रॉन बना, एक मिनट बेटा मैं चेक करता हूँ पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्लास 10th में सीखा होगा, 11th में सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो कोई बात नहीं, जब 11th की क्लासेस चलेगी तो हमसे सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें एक आपने देखा होगा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को, वहाँ पर होता है बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ना, पहली बात तो क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर आपका क्या है, फेनाइल पायरुवेट है, ठीक है। गया कहाँ पहुँचा बेटा, वो ग्लोमेरुलस में पहुँचा, वुमेन कैप्सूल में फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद कहाँ चला गया बेटा, आपके वुमेन कैप्सूल में पहुँच गया। वुमेन कैप्सूल से होता हुआ फिर वो कहाँ पर आ गया, आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ गया, फिर जाता है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर उसके बाद जाता है कहाँ पर, वो जाता है आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इस नेफ्रॉन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ना, वो फेनिल पायरुवेट के लिए बहुत ही स्लो होती है, ठीक, बहुत स्लो होती है, मतलब एकदम ना के बराबर फेनिल पायरुवेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है, बहुत वीक है, तो ये दोबारा तो ब्लड में वापस लौट नहीं सकता। तो कहाँ रह जाता है बेटा, ये यूरिन में ही रह जाता है, ठीक है। तो कहाँ रह जाएगा बेटा, यूरिन में रह जाएगा। तो क्या लिखोगे बेटा, फेनिल पायरुवेट is poorly reabsorbed by nephrons, so it released in urine. That's why कीटोन बॉडी में किसको कह रहा हूँ, इसी फेनिल पायरुवेट को कह रहा हूँ। दैट्स वाई कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। पहला सिम्टम ये है, दूसरा सिम्टम बेटा ये है, और ये है तीसरा सिम्टम्स। तो अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स की क्या बात करेंगे बेटा, सिम्टम्स ऑफ PKU। यहाँ पर ये आखिरी बात है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ, सिम्टम्स ऑफ PKU। हमको क्या देखना है, PKU के सिम्टम्स देखना है। कैसे सिम्टम्स हैं सर, देखिए पहला क्या होगा बेटा, पहला होगा हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है सर, मान लिया हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा बेटा, दूसरा काम क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। तीसरा काम क्या होगा बेटा, तीसरा काम ये होगा कि कीटोन बॉडीज़ कहाँ नज़र आएंगी, यूरिन में। कीटोन बॉडीज़ आर सीन इन यूरिन, ठीक, यूरिन ऑफ पर्सन
पर्सन के यूरिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्सन के यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देखे भाई, हम लोगों ने सीखा कि फिनाइल कीटोन यूरिया को कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बेटा, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जीनोटाइप के बारे में। यहीं पर रफ करके मैं क्या लिख लेता हूँ, इसका जीनोटाइप लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलो फटाक से कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है। हम लोग क्या लेते हैं बेटा, इसके जीनोटाइप लिखते हैं। किसके जीनोटाइप सर, PKU के जीनोटाइप। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, कैसे बीमारी थी बेटा, ये ऑटोसोमल रेसेसिव थी। कैसी थी बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव थी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या बीमारी होगी, ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए हम कैपिटल ए लिखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये नॉर्मल पर्सन होगा। कैसा होगा बेटा, ये नॉर्मल पर्सन होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास एक ये हो गई हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर देख बेटा, डोमिनेंट एलील कैसा है, कैपिटल ए है। तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा नॉर्मल, यानी नॉट अफेक्टेड। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं नॉट अफेक्टेड बाई PKU। इसको क्या लिखता हूँ बेटा, मैं नॉट अफेक्टेड लिखता हूँ, नॉट अफेक्टेड, बट दिस वन इज़ कैरियर। क्या लिखोगे, इसको कैरियर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेसेसिव एलील है। यहाँ पर अगर ये कुछ ऐसा दिखा बेटा, अगर ये कुछ ऐसा दिखा, तब इसको हम मान लेंगे इसके अंदर क्या देखने को मिल सकती है, इसके अंदर हमको PKU देखने को मिल सकती है। यानी ये पर्सन कैसा है बेटा, ये पर्सन अफेक्टेड है। तो बेटा हमने आज की क्लास में क्या सीखा, हमने सीखा फिनाइल कीटोन यूरिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ बेटा, हम लोग पढ़ेंगे अब सेक्स लिंक्ड डिसीज़ के बारे में, जैसे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को। और आई होप वो लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।